ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27 भाग 3 श्यामा और विष्णु सहस्त्र नाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे। इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वो नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुँह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन नहीं करूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वो पाठ किया करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वो पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सद्ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदास ही अति क्रोधित व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी समर्थ नहीं हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव कराना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन केन प्रकारेण विष्णु सहस्त्र नाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है और ना किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। ओम साई राम। बाबा को पता था कि विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तिका का अध्ययन करने से श्यामा के जीवन में शुभ लाभ होगा। बाबा रामदासी और श्यामा दोनों का कल्याण करने के लिए ये लीला रच रहे थे। इसका अध्ययन हम कल अगले अंश में करेंगे। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।